जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ये वो किसान है जो देश को भोजन देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब इन लोगों ने गाजीपुर बॉर्डर पर भारत सरकार के साथ संघर्ष किया था तो देश में कुछ ऐसे लोग थे, इन लोगों पर आरोप लगा रहे थे कि ये किसान नहीं है। मैं ऐसे लोगों की पहले तो चैनल के माध्यम से निंदा करता हूँ। ये वही किसान हैं जो खेतों में मेहनत करते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ होता है, जब किसान नेताओं के ऊपर अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी अलीगल कार्रवाई करता है तो उसके लिए वरिष्ठ आज जिलाधिकारी कार्यालय इटावा पर ज्ञापन दिया गया। घटना है कानपुर की। मेरे पास सर है, मैं सर से कहूंगा, जो किसान नेता के ऊपर कानपुर प्रशासन ने कार्रवाई की है उसे कैसे देखते हो? उस विषय पे आपने ज्ञापन भी दिया है, क्या बात रखोगे सर? देखिए, हमारे मंडल अध्यक्ष है श्री रवि प्रताप सिंह जी, जो कानपुर जिले से आते हैं, ग्राम पनौरी से। वहाँ ग्राम पंचायत नवादा पड़ती है। उस नवादा में संतोष कुमार प्रधान हैं और उनके सहयोगी हैं। वहाँ मनरेगा से जो कार्य हुआ था उसमें भ्रष्टाचार पाया गया। हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने उसकी जांच करवाई। जांच करवाने के बाद वहाँ के डीएम और एसडीएम को सभी को ज्ञापन दिया। उन पर कोई जांच नहीं हुई, ना उनके कार्य सीज हुए, ना रिकवरी हुई। उसके अलावा वहाँ का प्रधान और उसके सहयोगी उल्टा हमारे मंडल अध्यक्ष जी के ऊपर एफआईआर कराने के चक्कर में और उनको धमकियां दे रहे हैं। तो इसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है। मंडल में 6 तहसील पड़ती है और 6 तहसील में अगर कानपुर आयुक्त या वहाँ के जिला अधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो 6 तहसीलों के लोग मिलकर के भ्रष्टाचार में दोषी कौन है? दोषी प्रधान पाए गए हैं। प्रधान जी। समस्या जो है, जिन लोगों के हाथों से एस्टीमेट बनता है, ये तो किसान नेता है, लेकिन जो एस्टीमेट बनाने वाले हैं, चाहे वो जेई हो या प्रधान हो, वो करप्शन कर सकते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। मैं बड़ी बात कहता हूं, अपने प्रदेश में, देश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। अधिकारी सरेआम, चाहे वो सिंचाई विभाग की परियोजनाओं की बात रही हो या नगर पालिका की बात रही हो, 50% 40% सरेआम कमीशन चलता है। सरकारी धन की लूट होती है। अब अगर किसी किसी किसान नेता ने कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है आरोप लगा दिया तो किसान नेता को जो भ्रष्टाचारी हैं कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी बात है। अगर तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी सेंटर में, तो बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ जब रामलीला मैदान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे तो केंद्र सरकार ने बाबा रामदेव के ऊपर पुलिस प्रशासन को भेज दिया था। कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार के लिए बोलोगे तो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो तुम्हें परेशान करेंगे, कैसे भी करें। मेरे पास सर हैं, क्या कहोगे जो घटना घटित हुई है उस पर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे मंडल अध्यक्ष रवि प्रताप जी ने जो अपने ग्राम पंचायत का जो मुकदमा उठाया है, जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वहाँ हुआ है, साबित भी हुआ है, जांच में पाया भी गया है, लेकिन वहाँ के डीएम ने उनको कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। तो ये सारे हमारे जो मंडल में 6 जिले आते हैं, सारे जिलों के माध्यम से आज ज्ञापन दिया गया है और ये आश्वस्त कर दिया गया है कि अगर इस ज्ञापन के माध्यम से भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो बड़ा धरना होगा। सारे 6 जनपद मंडल आयुक्त के यहाँ जाके अधिकारियों की, देश में अधिकारियों की बढ़ती हुई संपत्ति इस बात की गवाही दे रही है कि ये कितने बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बड़ी बात है, आप किसान नेता हो। मैं चैनल के माध्यम से कहता हूं, अगर हमारे देश में जो अधिकारी हैं अगर उनका सर्वे हो जाए ये कितना करप्शन में लिप्त हैं तो शायद 80% अधिकारी ऐसे होंगे जो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन सवाल तो ये है, जांच कौन करेगा? जो भ्रष्टाचारी है वही जांच करने वाला होगा। हमारे देश की ये कैसे मांग करते हो? क्या देश की जनता से कहोगे उनमें सुधार नहीं होगा? अगर उनमें सुधार नहीं होगा, जैसे कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी को धमकी भी दी जा रही है जान से मारने के लिए और गलत मुकदमा में फंसाने की जो धमकी दी जा रही है, अगर ऐसा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उस प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे 6 जिले बहुत बड़ी संख्या में किसान पहुंचकर मंडल आयुक्त के यहाँ पे धरना पर करेंगे और आंदोलन करेंगे। लेकिन जांच होनी चाहिए, करेगी और होने चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष जांच होने चाहिए। डॉक्टर साहब क्या कहोगे? यही कहेंगे कि रवि कुमार की जो बात है उनके साथ न्याय हो, नहीं होता है तो हम सारी किसान यूनियन
सभी जगहों पे सब कुछ कर देंगे, ऊपर से जैसा निर्देश होगा, चक्का जाम जो भी करेंगे वो हम लोग तैयार है सब किसान आंदोलन करने के लिए। उनके साथ न्याय होना चाहिए, अधिकारी को ये खबर होनी चाहिए, अधिकारी करें उनके साथ न्याय। अगर नहीं करते हम लोग सब साथ एक साथ तो आंदोलन होगा। आंदोलन सब बड़ी बात है। हालांकि कोई भी संवैधानिक पद पर अधिकारी या राजनेता बैठता है तो ये कसम लेता है कि मैं कभी भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, नहीं भेदभाव करूंगा। उसके बाद भी भ्रष्टाचार होता है तो ये बड़ी बात है। मैं यही अपील करूंगा देशवासियों से, आप जो हमारे देश में अधिकारी हैं वो ईमानदारी से काम करें। जब हम ईमानदारी से काम करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। और अधिकारी या राजनेता कोई भी हो, हमें ईमानदारी से अपने देश को आगे ले जाना होगा, तभी हम दुनिया का नेतृत्व कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, क्रांति भारत, इटावा, उत्तर प्रदेश।